हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का। मैंने आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल बताया था, उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास का जो हमारा नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी इतिहास का सामान्य परिचय चल रहा है और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी 2011 में आ चुका क्वेश्चन है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो ये होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार प्यू अरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? इतिहास विगत की राजनीति है दोस्तों, नेट जेआरएफ 2013-2004 में आ चुका है। तो ये है स्टब्सीले की। इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध में स्वर्गीय सर जॉन सीले द्वारा कहा गया कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मोल नहीं है। राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। जॉन सीले एक निबंधकार, राजनीतिक और इतिहासकार थे। उनका जन्म वर्ष 1834 में लंदन में हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सही है, आपको उसमें बताना है। ओकसाट, ट्रेवलिन, कॉलिंगवुड, व्यूरी, ये आपको ABCD दिए गए हैं। ये सेकंड सूची जो इतिहास की परिभाषा, ये कौन सी सही है? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ये किसने कहा था दोस्तों? कॉलिंगवुड। इसमें आपको फर्स्ट है, A का 3 होगा और B का 4 होगा दोस्तों, C का 1 और D का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये दोस्तों नेट जेआरएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर है बेनेडिटो क्रोचे। हाँ दोस्तों, इतालवी दार्शनिक बेनेडिटो क्रोचे ने एक बार कहा था, सभी इतिहास समकालीन इतिहास है और समकालीन पूर्व ग्रहों में के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत को संदर्भित करता है। वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह होता है जो उस समय शुरू होता है जब मैं एक क्रिया करता हूँ। इसे वास्तविक वर्तमान के रूप में परिभाषित किया गया जाता है। वह बताता है कि इन पृष्ठों को लिखते समय वह समकालीन इतिहास की सीमाओं के भीतर है। इसके विपरीत जिस इतिहास को गैर समकालीन या पिछले इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है, वह वही जो हम स्वयं के सामने पाते हैं, एक ऐसा इतिहास जो पहले से भी पूरी तरह से बना हुआ है और कुछ अर्थों में जिसे हम अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? दोस्तों, ये नेट जेआरएफ 2016 और बिहार जुडिशरी सर्विस 2016 में पूछा गया है। तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन EH कार ने कहा था। एडवर्ड हल्लेट को कार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे एक यथार्थवादी थे, लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। वे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के एक प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो इसका आंसर है दोस्तों BC, ब्रिटिश कोलंबिया, बिफोर क्राइस्ट या ब्रिटिश काउंसिलिंग या बुकिंग क्लर्क। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर, एनो डोमिनो होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है
जिस वर्ष में 150 ईस्वी पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 पूर्व आता है। तो दोस्तों वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये 10वीं शताब्दी में आता है या 11वीं शताब्दी में? दोस्तों यहाँ ईस्वी पूछा गया है इसलिए 11वीं ईस्वी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमेलित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कौन सा किसमें सही से मिलान होगा? ये यूपीएससी 1995 में पूछा गया है। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों A4 में मिलेगा और B आपका होगा जो 3 और C आपका 2 और D आपका 1। तो दोस्तों विक्रम संवत प्राय माना जाता है कि विक्रमी सावंत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक संवत को माना जाता है दोस्तों राष्ट्रीय शाक्य अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ दोस्तों। फिर आपका है नेक्स्ट गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है और यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत के नाम से चलाया जो 319-320 ईस्वी में चला। नेक्स्ट आपका लास्ट था दोस्तों काली संवत। काली संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 3102 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और सिंहासन रूढ़ करके स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने एवं भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने से मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे।